हिस्ट्री में बोध सागर में आप देखेंगे कितना स्पष्ट लिखा गया है, लेकिन जो विवेकी होगा केवल उसी की समझ में आएगा। जो अविवेकी है वो केवल अक्षरों को पढ़ के झक मारते रह जाएंगे, उस सार को नहीं ग्रहण कर पाएंगे जो कबीर साहब बताना चाहते हैं, जो कबीर साहब समझाना चाहते हैं। उस चीज को ये लोग कभी नहीं समझ सकते। तो देखिए क्या कहते हैं, शब्द विदे भयो उजियारा, तीन पीछे त्रिलोक पसारा। यानी कि तीन लोक बनने से पहले जो आत्मा है वो विदेह रूप में थी, इस देह में नहीं थी, जीव रूप में नहीं आई थी वो, तब वो विदेह रूप में थी। और उसी से आगे उजियारा यानी कि आगे सारा पसारा पड़ा। शब्द विदेह भयो उजियारा, तिहि पीछे त्रिलोक पसारा। शब्द ही नाम लोक है भाई, वही शब्द वही नाम जो तीन लोक बनने से पहले जो था, आदि नाम, वो ही लोक है। जैसे ये तीन लोक बना, उससे पहले जो शब्द था विदेह शब्द, वही चौथा लोक है भाई। समझो इसको, शब्द ही नाम लोक है भाई, नी अक्षर में रहे समाई। उसी नी अक्षर में वो श्रुति समाई हुई थी इस तीन लोक का पसारा डालने से पहले, वही उसका लोक था। शब्द ही श्रुति के लिए लोक था। अरे शब्द जो तीन लोक से पहले था, उसी में श्रुति रहती थी। सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए। उसी शब्द से ये श्रुति अलग हुई है, इसलिए तीन लोक बनाकर उसमें बैठी हुई है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा कि इस तीन लोक रूपी शरीर को छोड़ के कहां जाए, इसीलिए ये बार बार गर्भ में कर्म अनुसार धक्के खा रही हैं। अगर इसको ऐसा गुरु मिल जाए जो इसको शब्द विदेह का लखाव करा दे, विदेह का, देह का नहीं, जो आपको ये बोल दे कि परमात्मा देह रूपी है, वो विदेह को जानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। इसलिए साहब ने बोला है, आदि नाम पहचानो भाई। आदि नाम विदेह है, विदेह देह नहीं है। आदि नाम है सत्य कबीरा, सत्य कबीरा विदेह है। समझ जाओ इसको। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह है, जीवा पे आवे नहीं। निरख परख कर ले, वो जीवा पे नहीं आता। और जो कोई जीवा पे अगर आपको मंत्र दे दे तो समझ जाओ वो काल का ही दूत है। अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आपके गुरु भी तो 4 नाम 5 नाम देते हैं बोलने वाला, तो वो भी तो काल के दूत हुए। नहीं भाई, वो आपको ये बता के दे रहे हैं कि ये नाम छुड़वा दिए जाएंगे जब आपको उस शब्द का बोध हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि वो शब्द बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, तब आपको ये नाम छुड़वा दिए जाएंगे। लेकिन जब तक आपको ये चीज नहीं समझ में आती कि वो विदेह शब्द है, जब तक आपको इन अक्षरों को दिया ही जाता है। क्योंकि कई भगत होते हैं जो कभी भक्ति से जिसका लेना देना ही नहीं है, सीधे मंदिरों से आ गए नाम लेने, या राम जी की पूजा करते हुए आ गए नाम लेने, कृष्ण जी की पूजा करते हुए आ गए नाम लेने। तो पहले उन्हें सत्यपूर्वक उस सत्य शब्द के बारे में उससे प्रेम करवाने के लिए कुछ नाम दिए जाते हैं, ताकि उनके मुंह पे वो चीज रटे, उनको पता लगे कि हमने सत्य का, सत्य से प्रेम करना है, सत्य को पाना है। तभी तो वो उस चीज को खोजने के लिए तैयार होंगे, समझेंगे उन बातों को। तो क्या बोला है, शब्द ही नाम लोक है भाई, नी अक्षर में रहे समाई। नी
अक्षर का परिचय हुई। अब देखो यहां परिचय यानी पहचान। अब किसी से आपका परिचय करवाया जाता है तो पहचान करवाई जाती है, तो यहां नी अक्षर से पहचान करवाई जाएगी आपकी। नी अक्षर का परिचय हुई, तब सतलोक पहुंचे है सोई। अब यहां सतलोक का मतलब कोई शहर नहीं है कि कोई बस्ती या गांव ऐसा सतलोक होगा, नहीं। ये नी अक्षर शब्द के लिए बोला गया है कि वो नी अक्षर शब्द जहां पे वो समाई हुई थी वो दोबारा वहीं समा जाएगी जब वो नी अक्षर का परिचय हो जाएगा। जीवत लोक बैठ पुन जाई, सार शब्द में रहे समाई। जीवत लोक बैठ पुनि जाई, यानी जीते जी आप उस लोक में बैठ पुनि यानी दोबारा उस लोक में बैठ जाओगे जाके जीते जी। देखने में लगेगा कि आप तो यहां पे हो, आप तो 3 लोक में धक्के खा रहे हो, लेकिन आपकी सुरती उस शब्द में लीन होगी जो 3 लोक से परे है, जो चौथा लोक है। उस शब्द में, उस सार शब्द में आप समाये रहोगे। जब आप भक्ति करोगे तब वो अवस्था आपको जरूर प्राप्त होगी जीते जी। 1 दिन में 2 दिन का कहानी नहीं है ये, इसमें समय लगाना पड़ता है भाई। आगे कहते हैं अमर शब्द की होए चिन्हारी, अंगुदीप ताही बैठारी। जब उस अमर शब्द की चिन्हारी यानी चीन जाओगे आप उस अमर शब्द को, जिसको अजर शब्द, अमर शब्द, अकेय शब्द कहा जाता है। ये जपना नहीं है। ऐसे गुरु मिलेंगे जो आपको जपवाने लग जाएंगे, आदि नाम, अजर नाम, अकेय नाम, ये नाम, वो नाम। अरे भाई जपना नहीं है, उसको चीनना है। अमर शब्द की होए चिन्हारी, उसको चीनोगे जब, तब अंगु दीपता ही बैठारी। तब उस दीप में, उस सार शब्द रूपी अंबु दीप में वो हंस जाके बैठेगा। अंबु दीप लोक कर नामा, शोभा कहा कहो निज धामा। जब उस लोक में आप समाओगे, उस शब्द में आप समाओगे, उसकी शोभा वर्णित नहीं हो पाएगी। क्या कहूं उसकी शोभा। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई। उसका रूप ऐसा है कि वो वर्णन कर ही नहीं सकता उसको वर्णित कोई। अवर्ण है वो, उसका तो अनुभव किया जा सकता है केवल। अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई, धर्मदास सुनियो चितलाई। षोडश भान हंस को रूपा, और पुरुष ही महिमा अमृत अनूपा। अब ये जहां पे षोडश भानु आता है, यहां पे कई लोग भ्रमित हो जाते हैं पढ़ के कि षोडश भानु यानी कि 16 सूरज जितनी रोशनी हो जाती है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये कोड वर्ड होते हैं, इनको समझना सबके बस की बात नहीं होता।